क्या रोजमर्रा का जो हमारा साधारण साबुन है वो मतलब हमारी त्वचा को समय से पहले ही बूढ़ा तो नहीं बना रहा? बिल्कुल। और ज्यादातर कमर्शियल साबुन असल में साबुन होते ही नहीं है। हाँ, वो तो कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट जैसे होते हैं, राइट? एग्जैक्टली और इसीलिए वो त्वचा का जो प्राकृतिक सुरक्षा कवच है ना, उसे पूरी तरह से छीन लेते हैं। तो इसी समाधान पर आज की हमारी ये गहन चर्चा है। हमारा फोकस है खादी स्ट्रॉबेरी हैंडमेड बेदिंग बार पर। ये कोई आम साबुन नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इसके फायदों का विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये आयुर्वेद और जो मॉडर्न डर्मेटोलॉजी है उसका एक बेहतरीन मिक्स है। शुरुआत तो इसके सबसे मेन इंग्रेडिएंट से ही करनी चाहिए। मतलब बाजार में स्ट्रॉबेरी साबुन के नाम पर लोग क्या करते हैं? बस एक मीठी सी सिंथेटिक खुशबू डाल देते हैं। हाँ, बस खुशबू चिपका दी जाती है। लेकिन इस वाले में असली स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल हुआ है। और ये सिर्फ महक के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये तो त्वचा के लिए एक तरह का कॉम्प्लेक्शन रेवोल्यूशन लाता है। अच्छा, तो ये बदलाव असल में काम कैसे करता है? क्योंकि मतलब आम सिंथेटिक साबुन तो मुझे किसी रेगमाल या सैंडपेपर जैसे लगते हैं। हाँ, जो बस खुरच कर साफ करते हैं। राइट। तो आम साबुन अगर जंक फूड है तो ये साबुन मतलब त्वचा के लिए किसी फ्रेश फ्रूट स्मूदी जैसा है क्या? बहुत सही तुलना की आपने। खुरचने के बजाय इसमें जो प्राकृतिक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स है या जिन्हें हम AHA कहते हैं। AHA। हाँ, वो एक चाबी की तरह काम करते हैं। मतलब बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो डेड स्किन सेल्स के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उन्हें धीरे धीरे खोलकर पिघला देते हैं। अरे वाह, तो इससे नई स्किन बाहर आती है? बिल्कुल, एकदम चमकदार त्वचा। और साथ ही इसमें विटामिन C भी है जो एक बहुत अच्छा ब्राइटनिंग एजेंट है, जो पिगमेंटेशन कम करता है, राइट? हाँ, जिद्दी पिगमेंटेशन को भी हटाता है। मतलब ये तो पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई और इसमें एलाजिक एसिड और एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का भी जिक्र है हमारी सोर्स सामग्री में। हाँ, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। पर ये सुनने में थोड़ा मतलब टेक्निकल लगता है। ये फ्री रेडिकल्स असल में करते क्या हैं? देखिए, फ्री रेडिकल्स असल में अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रदूषण या मतलब धूप की वजह से बनते हैं। अच्छा। और ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे झुर्रियां आती हैं और त्वचा ढीली पड़ने लगती है। तो एलाजिक एसिड उन्हें शांत कर देता है? बिल्कुल। इन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से त्वचा समय से पहले बूढ़ी होने से बच जाती है। सही है। लेकिन एक बात मुझे काफी हैरान करती है, अगर ये AHA डेड स्किन को इतनी गहराई से हटा रहे हैं तो त्वचा रूखी नहीं हो जाएगी? यही तो बात है। और इस साबुन में जोजोबा और कैस्टर ऑयल भी है। मतलब साबुन का काम तो तेल हटाना है, तो उसमें तेल मिलाना अजीब नहीं है? यही तो कमर्शियल डिटर्जेंट और एक पौष्टिक साबुन का फर्क है। जोजोबा ऑयल की खासियत ये है कि ये बिल्कुल इंसानी सीबम जैसा होता है। मतलब हमारी स्किन का जो नेचुरल तेल होता है। एग्जैक्टली। तो सफाई के वक्त जब रोम छिद्र खुलते हैं ना, तो त्वचा इस तेल को बहुत आसानी से अपना लेती है। और कैस्टर ऑयल वो उस नमी को लॉक कर देता है। ये जो हाइड्रेशन डुओ है, ये त्वचा को रूखा होने नहीं देता। क्या बात है। लेकिन जब साबुन को बनाने के लिए मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है, तो क्या ये प्राकृतिक तेल खराब नहीं होते? अगर आम तरीके से बनाएं तो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसे कोल्ड प्रोसेस तकनीक से बनाया जाता है। अच्छा, मतलब बिना ज्यादा गर्मी के? हाँ, ताकि इसके जो प्राकृतिक एंजाइम्स हैं और जो नेचुरल ग्लिसरीन है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। समझ गया। और ये पूरी तरह केमिकल फ्री भी है। इसमें SLS या पैराबिन्स जैसे हानिकारक तत्व नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि ये HKVIB प्रमाणित कैलाश ग्रामोद्योग के स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया जाता है। बिल्कुल। और जब हम इन पारंपरिक कारीगरों की बात करते हैं ना, तो इसका एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। हाँ, वो आध्यात्मिक और इमोशनल पहलू। जी, ये सिर्फ शारीरिक सफाई तक लिमिटेड नहीं है। इसे वीनुसियन एनर्जी यानी शुक्र ग्रह की ऊर्जा को जागृत करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। और हार्ट चक्रा या अनाहत चक्रा से भी इसका कनेक्शन बताया गया है। एग्जैक्टली। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव का प्रतीक है। तो इसकी जो प्राकृतिक मीठी खुशबू है वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। सच में, मतलब एक अच्छी खुशबू और वो लाल गुलाबी रंग दिन भर के लिए आत्मविश्वास और जो मैग्नेटिक सेल वर्थ है उसे काफी बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज नहीं है, ये एक ऐसा सेंसरी अनुभव है जो भावनात्मक शांति लाता है और इसे खरीदना एथिकल वैल्यूज को भी सपोर्ट करता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो ये प्रोडक्ट सिर्फ गंदगी साफ करने का कोई टूल नहीं है। नहीं, ये विज्ञान, परंपरा और शांति का एक शुद्ध रूप है। ये रोजमर्रा के एक मैकेनिकल काम को
माइंडफुल अनुष्ठान में बदल देता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार हम सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। अगर नहाने जैसी इतनी साधारण और रोजमर्रा की आदत को एक माइंडफुल और ऊर्जावान अनुष्ठान में बदला जा सकता है, तो हमारी दिनचर्या के और कौन से छोटे छोटे काम हैं जो सिर्फ काम ना रहकर हमारी मेंटल हेल्थ और आत्मसम्मान को निखारने का जरिया बन सकते हैं। सोचने वाली बात है।